हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग फ्रॉम क्लास 12। राइट। क्लास 12 का ये एक बहुत ही इजी और सिंपल चैप्टर है जहाँ से आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। राइट। यहाँ से फुल मार्क्स गेन करने के लिए आपको क्या करना है, बस सिंपली कुछ स्टेप्स है, कुछ सिंपल से कैलकुलेशंस है, उसको फॉलो करना है एंड देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो यहाँ पे क्या बेसिकली जो लीनियर इक्वेशन होती है हमारी, हम क्लास 8th 9th 10th से सीखते आ रहे हैं, बस वही चीज़ है, बस इनइक्वालिटी एक वर्ड इंक्लूड हो गया है जिसकी वजह से ये नया सा टॉपिक बन गया। वैसे 11th क्लास में भी इनइक्वालिटी पढ़ा है जहाँ से हमें ग्राफ को रिप्रेजेंट करना होता है, तो ये भी सेम वैसा ही है और कुछ नया नहीं है। 11th क्लास तक हमने क्या किया था, बस ग्राफ प्लॉट किया था। यहाँ पे ग्राफ के साथ साथ ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। राइट। ये जो शेडेड रीजन है, ये क्या होता है, हमारा फिजिबल रीजन होता है जिसके अंदर के सॉल्यूशंस जो होते हैं क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। यानी हर पॉइंट पे एक सॉल्यूशंस पॉसिबल होता है। दो पॉइंट होते हैं जिसमें एक मिनिमम होता है और एक मैक्सिमम, बाकी सारे क्या होते हैं, एवरेज पॉइंट या बीच में एग्जिस्ट करने वाले होते हैं। तो हम बेसिकली जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो हमारा मिनिमम पॉइंट होगा एंड मैक्सिमम पॉइंट होगा, कि किस पॉइंट पे हमें मिनिमम वैल्यू होगा और किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसका जो सेकंड एक्सरसाइज था वो काफ़ी बढ़िया था, वर्ड प्रॉब्लम था, रियल लाइफ से रिलेटेड था, कि कब आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना है या फिर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है या कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है सो डैट मैक्सिमम प्रॉफिट ले सको। बट वो एक्सरसाइज हट गया है, तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, बस ग्राफ को प्लॉट करना है एंड वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल से कुछ रूल्स है, स्टेप्स है, उसको हम फॉलो करेंगे, ज़्यादा वीडियो को ड्रैग नहीं करेंगे सो डैट हमारा काम फटाफट हो जाए। तो कुछ चीज़ें हैं, बेसिक पॉइंट्स है, उसको एक बार समझ लेते हैं, देन आफ्टर हम स्टार्ट कर देंगे। ये जो मैक्सिमाइज की बात कर रहा है, मैक्सिमाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी, यानी कि जो हमारे पॉइंट्स आएंगे, जितने भी पॉइंट्स आएंगे, z की जो ये वैल्यू है मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी। तो ये जो z होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। राइट। दिस इज व्हाट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। राइट। और ये जो होता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट, तो ये तो लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट, इसके बिहाफ पे हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी छोटा सा है, हम इसी से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि हमें बेसिकली करना क्या है। राइट। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, x + y इज लेस देन इक्वल्स टू 4। नाउ x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास तीन इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को क्या करना है, फॉलो करना है। तो हम ग्राफ की हेल्प से करेंगे। ग्राफ की हेल्प से करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। राइट। द पॉइंट्स ऑफ x + y, यहाँ हम इक्वल यूज करेंगे सो डेट कि हम वैल्यू फाइंड आउट कर सके। ये लेस देन की बात कर रहे हैं, हम इसको भी समझेंगे कि लेस देन का क्या मतलब है और इक्वल्स टू का क्या मतलब है। तो बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, पॉइंट्स की। तो हम दो पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे जिससे हम अपना ग्राफ प्लॉट कर सके। राइट। तो यहाँ x है एंड दिस इज व्हाट y। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि एक बार आप x को लेट कर लो 0 और एक बार y को लेट कर लो 0, सो डैट इससे आपका जो आंसर होगा फटाफट आ जाएगा। या इंटरसेप्ट इक्वेशन होती है, आप उसकी हेल्प से भी फटाफट ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सपोज अगर हमने x0 ले लिया तो y हमारा 4 आ गया, और y0 लिया तो x4 आ गया। राइट। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये दोनों जो कंडीशन है ये भी समझ लेंगे साथ साथ ग्राफ के। हमने ये ग्राफ प्लॉट किया इस तरीके से, दिस इज व्हाट x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एरो बनाना मस्ट है। नाउ 0, अब बिकॉज नेगेटिव नंबर नहीं है तो हम केवल पॉजिटिव नंबर ही लिखेंगे, जब नेगेटिव की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको भी मेंशन कर लेंगे। दिस इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। एक पॉइंट हमारा ये है 0,4, हेयर इट इज। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं a एंड दिस इज व्हाट b एंड 0,4 इज हेयर, सो दिस इज व्हाट a एंड दिस इज b। लाइन जो हमारी पास होगी सेम एग्जैक्ट वैसे ही ग्राफ की तरह जैसे हमने क्लास 9th में किया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से सिंपली हो जाएगा। अब बात आती है, आप दो इक्वेशन है, पहले उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, कैपिटल के साथ कर लेते हैं। ठीक है। अब क्या करना है, चेकिंग करनी है, चेकिंग फॉर द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन का मतलब यह है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो किस साइड होगा, उसको हम फिजिबल सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। तो फिजिबल रीजन ही हमारा क्या होगा, फिजिबल सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट फिजिबल रीजन। ठीक है। और जिस साइड फिजिबल रीजन ही होगा उसी साइड हमारा क्या होगा, सॉल्यूशंस होंगे। तो हमें उसी में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। हमसे किस चीज़ की बात कर रहा है, वो मैक्सिमम की, तो हम मैक्सिमम पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो फिलहाल समझ लेते हैं कि ये आखिर कहना क्या चाह रहा है। चेकिंग एट 0,0। ठीक है। तो 0 0 पे चेक करेंगे। अब इसका यूज करना है कि इसने जो लेस देन दिया था उसका क्या यूज है। अगर हम वहाँ 0 0 डालते हैं तो 0 + 0 इज लेस देन 4। तो ये जो कंडीशन है 0 <4 क्या है, ट्रू है। राइट।
सो अगर ट्रू होता है किस पॉइंट पे लिया हमने, ओरिजिन पे, तो इसका जो फिजिबल रीजन होता है वो किस साइड होता है, ओरिजिन की साइड होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फिजिबल रीजन है, फिजिबल सॉल्यूशन है। नाउ अब इसने बोला है x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। सो इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा किधर जा रहा है। x ग्रेटर देन 0 ये हमारा x है, दिस इज व्हाट x एक्सिस। इसका जो फिजिबल सॉल्यूशन है, बिकॉज ग्रेटर देन 0 है तो सारा का सारा कहाँ होना चाहिए, इस साइड। ठीक है, बिकॉज x जो पॉजिटिव है वो x पॉजिटिव का है हमारा, इस साइड है, राइट, ये आ गया। नाउ देन y इज ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 के लिए हम ले लेते हैं दिस वन, y हमारा ये रहा, y ग्रेटर देन 0 यानी कि y पॉजिटिव किधर है, तो y पॉजिटिव किधर है, अप साइड है। तो ये जो तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपको दिख रहा होगा, ये जो ट्रायंगल हमारा बना रहा है ये तीनों का कॉमन सेक्शन है, यानी कि कॉमन रीजन पॉइंट है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन या फिजिबल रीजन, कि जिसके अंदर से हमारा क्या आने वाला है, सॉल्यूशन आने वाला है, राइट। सो ये आ गया। अब क्या करना है, अब हमें इसके कॉर्नर पॉइंट को ढूंढना है। सो कॉर्नर पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स को ले लेते हैं। एक तो हमने मार्क किया हुआ था, दिस इज ए, हियर इज बी एंड दिस इज व्हाट, ओ, राइट। सो ये क्या हमारे कॉर्नर पॉइंट्स है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, कॉर्नर पॉइंट्स। सो दिस इज व्हाट, कॉर्नर पॉइंट्स 0,0, ठीक है, ये पॉइंट ओ पर है। ए का भी ले लेते हैं, ए पे क्या था 0,4 एंड देन बी पे क्या था 4,0। एंड नाउ जो मैक्सिमाइज करना था, जिसको हमें मैक्सिमम फंक्शन इज व्हाट, z एंड दिस इज इक्वल्स टू z इज व्हाट, हाँ ऊपर क्या था 3x + 4y, 3x + 4y, ठीक है। तो 1 बाय 1 वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है। इसको डालेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे दिस इज व्हाट 16, और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दिस इज व्हाट 12। तो ये जो 16 है ये क्या दे रहा है, हमारा मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है। तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा कब होगा, व्हेन x इज 0 एंड y इज 4, राइट। तो ए पॉइंट पे इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन आने वाला है, राइट। ये हमारा क्या देगा, मैक्सिमम सॉल्यूशन। सो अगर किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं, या हमारा ऐसा कंडीशन बना हुआ है कि आपको मतलब 3 चेयर और 4 टेबल सेल करना है, तो बेस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना होगा, 4 चेयर को सेल करना होगा, चेयर एक भी नहीं रखना होगा, टेबल हमारा 4 होगा, तभी मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। तो बेसिकली कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें दोनों को ही यूज़ करना होता है, और इसमें किसी एक को भी यूज़ करोगे तो काम चल जाएगा। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है। मेन चीज़ क्या है वो आप समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, ऑलरेडी आपको गिवन देगा। वैसे अगर वर्ड प्रॉब्लम वाला होता तो वहाँ पे हमें खुद से क्रिएट करना पड़ता, पर यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मिलेगा आपको। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट यानी कि इक्वेशंस भी मिलेगी। आपको क्या करना है, पहले पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, कॉर्नर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर चेक करना है कि वो किस पॉइंट पे ट्रू है, फॉल्स है। अगर ट्रू है तो जहाँ हमारा सेंटर होगा, फिजिबल रीजन उस साइड होगा, और अगर फॉल्स हुआ तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फिर कॉर्नर पॉइंट्स लेना है, एंड देन आफ्टर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और देखना है कि किस पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यूज देता है। मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम की बात करेंगे, मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम की बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक है। इसमें कुछ क्वेश्चन क्या है, सेम है, तो हम सारे क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे, जो जो सेम है उसमें से एक को ट्राई करेंगे, सो डेट आपको समझ में भी आ जाए, और एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए भी रह जाए, ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, और देखो कि क्या सॉल्यूशन आता है और किस तरीके से इसको किया जाता है। बिकॉज मैथ्स में जब तक आपकी खुद की सेल्फ प्रैक्टिस नहीं होगी, आंसर्स नहीं आएंगे, और आपके माइंड में भी वो चीज़ सेट नहीं होगी। सो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक मिनिमाइज है और एक मैक्सिमाइज है। दोनों एक ही तरीके से है, जो कम वैल्यू देगा वो मिनिमाइज होगा, जो ज़्यादा वैल्यू देगा वो मैक्सिमाइज होगा। सो इक्वेशन में यहाँ भी लेस देन है, यहाँ भी लेस देन है, दिस इज ऑल्सो लेस देन। तो हम ये वाला करते हैं, बिकॉज मैक्सिमाइज वाला भी हमने पीछे किया था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपके लिए। तो यहाँ जो z है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दिस इज व्हाट -3x + 4y, और जो सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट है, दिस इज व्हाट। तो एक बार हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, फिर उसके पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, और देखेंगे किस तरीके से इसके कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं, और इसका जो फिजिकल सॉल्यूशन होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा। सो द इक्वेशन इज x + 2y = 8, राइट। जब पॉइंट्स फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वल यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो 4 पॉइंट्स। सो फिर से सेम वही चीज़, हम बॉक्स बनाएंगे, राइट। यहाँ पे दिख रहा है, दोनों को 0 लेने से काम हो जाएगा हमारा। दिस इज व्हाट x y, यहाँ हमने ले लिया 0, और एक y को ले लिया 0। तो जब x को आप 0 लोगे तो y बचेगा, और डिवाइड हो क्या हो जाएगा 4, और जब y को 0 लेंगे तो x क्या हो जाएगा 8, राइट। दूसरा भी ले लेते हैं यहीं पे। दिस इज व्हाट 3x + 2y एंड इक्वल्स टू 12। नाउ अगेन कम टू द पॉइंट। फिर से हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। ये टेबलर मेथड है, बहुत बेस्ट है। आप चाहो तो लेट करके 1 बाय 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बेसिकली हमारा जो मेन है ग्राफ है, कॉर्नर पॉइंट्स है और सॉल्यूशन है, राइट। सो यहाँ पे भी हमने एक बार x को 0 ले लिया, एक बार y को 0 ले लिया। सो अगर x को 0 लेते हैं तो y हमारा 6 आ जाता है, और y को 0 लेते हैं तो x का आ जाता है 4 आ जाता है, ठीक है।
अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करना बहुत ईजी है, ये आप 9th क्लास से सीखते आ रहे हो, 10th में भी किया है, 11th में भी किया है, तो ऑब्वियसली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट 0। सो एक्स का जो मैक्सिमम नंबर है कितना है 8 है। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ग्राफ पे बनाओगे तो और अच्छा बनेगा। y का मैक्सिमम कितना है 6। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7। राइट, सो पॉइंट्स ले लेते हैं, पहले हम इसके पॉइंट्स लेते हैं। ये क्या है, दिस इज व्हाट 0,4, तो x 0 है y 4 है, ये रहा पॉइंट मिल गया। सेकेंड इज x 8 y 0। राइट, तो यहाँ से हमारी जो लाइन पास होगी कुछ इस तरीके से। नाउ द नेम ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट, क्या था, x + 2y less than equals to 8. Now the second is 0,6, तो 6 is here. Now 4x 0, तो 4 ये रहा हमारा, and the line is passing through like this, and the name of this line is what, 3x + 2y and less than equals to। so पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं। मार्क करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका फिजिकल रीजन देख लेते हैं, किसका किस साइड है। तो सेम चेकिंग एट 0, चेकिंग एट 0,0। ठीक है, ओरिजिन पे चेक करेंगे सो डेट हमें आइडिया हो जाए कि किस डायरेक्शन में इसका जो फिजिकल सॉल्यूशन है, और ऑन द बिहाफ ऑफ डेट हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ जाए एंड देन हम उसको सॉल्व कर पाए। तो कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए हम पहले लेते हैं क्या, फर्स्ट इक्वेशन को। सो दिस इज 0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 8, सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो ट्रू। राइट, सो इसका जो फिजिकल सॉल्यूशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। हाँ, सेकेंड लेते हैं, दिस इज व्हाट 0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, सो इसका भी इधर ही होगा हमारा ओरिजिन के साइड। तो इनका जो फिजिकल रीजन है हमें दिख रहा है किधर है, और बेसिकली ये वाला सेक्शन है, और यहाँ पे दो और कंडीशन गिवन है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स कि ये वाला जो अपर पार्ट होगा इधर, ठीक है, और इसका जो राइट साइड पार्ट होगा इधर। ठीक है, तो हम इसको कलर कर लेते हैं सो डेट हमें पता चल जाए कि इसका जो फिजिकल सॉल्यूशन है वो किधर है। ठीक है, लाइक हियर। ओके, सो दिस इज द फिजिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस टू कॉन्स्टेंट्स। तो जो इक्वेशन है उसका फिजिकल सॉल्यूशन है क्या। अब इसको हम क्या करते हैं, मार्किंग कर देते हैं ए बी सी से, सो डैट हमें आइडिया हो जाए कि हमें जो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना है वो क्या होगा। दिस इज पॉइंट ओ ए बी एंड दिस पॉइंट इज सी। तो ए क्या है हमारा 4,0, सी इज व्हाट 0,4, बी हमें नहीं पता। तो बी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बी का जो पॉइंट होगा वो कैसे फाइंड आउट होगा, जो इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन होता है जो क्लास 10th में हमने पढ़ा हुआ है, हम उसके बिहाफ पे करेंगे। अब चाहो तो एलिमिनेशन मेथड लगा लो, कोई भी मेथड लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो वी नीड टू फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस टू इक्वेशन। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ x + 2y = 8 and 3x + 2y = 12। राइट, तो दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज व्हाट x + 2y = 8 एंड हियर इज 3x + 2y = 12। नाउ साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, सो दिस विल कैंसिल, -2x = -4, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट 2। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट वाले में। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज व्हाट 2 + 2y = 8, then 2y = 8 - 2, then y is equals to 6/2 and this is what 3। तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है, तो जो b के कॉर्नर पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 2 and 3। तो यहाँ पे सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हमारे। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स का क्या करना है, टेबल बनाना है, टेबल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ हो जाएगा हमारा z। तो कॉर्नर पॉइंट में o था, a b c, o के कोऑर्डिनेट्स थे 0,0, दिस वाज 4,0 एंड दिस इज 2,3 एंड दिस इज 0,4। राइट, नाउ z की वैल्यू क्या थी, z वाज -3x + 4y, so here it is -3x + 4y। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो ये तो डालेंगे तो 0 ही आ जाएगा, बिकॉज दोनों 0 0 हो गया। जब हम 4 को सब्स्टिट्यूट करेंगे x में y 0, तो ये आ गया हमारा -12, नाउ 2,
सो दिस इज़ व्हाट -6 और 3 दिस इज़ व्हाट 12, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 और इसको लेंगे सो दिस इज़ व्हाट 16, राइट। सो 16 इज़ व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इज़ व्हाट मिनिमम वैल्यू, राइट। सो हमें क्या फाइंड आउट करना था, एक बार चेक कर लेते हैं, व्हाट वी नीड टू फाइंड, मिनिमाइज़ करना था। सो मिनिमाइज़ अगर हम करते हैं इसको तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाती है हमारी -12, ठीक है। सो हेयर बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी ईजी है, यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाता है। सो नाउ चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के साथ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 पे। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, अगर कोई क्वेश्चन सेम है, मैच हो रहा जो लास्ट टाइम किया था, तो हम उसको स्किप कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, वहाँ मिनिमाइज था या मैक्सिमाइज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन का वे, फाइंडिंग पॉइंट्स और कॉर्नर पॉइंट्स, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज सब चीज़ें सेम होने वाली है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं आपके लिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 कुछ एक तरीके से लग रहा है, लाइक दिस इज ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2, यहाँ भी है ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 6, तो हम इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई कीजिएगा। दोनों सेम मेथड से होने वाला है, बस कैलकुलेशंस के नंबर अलग हैं, वैल्यूज अलग है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली है, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टार्ट नाउ। तो पहले हमारे पास जो z है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वो सेम है। दिस इज व्हाट x प्लस 2y, क्या फाइंड करना है, मिनिमम। तो इसमें भी मिनिमम चाहिए, मिनिमाइज हो मैक्सिमाइज हो फर्क नहीं पड़ता, बस ये जो लेस देन ग्रेटर देन वाला सीन है उसकी वजह से जो फिजिबल सॉल्यूशन है, रीजन है, बाउंडेड एरिया जो है वो डिफरेंट हो जाता है, बस इतना ही डिफरेंस होगा और कुछ नहीं। सो पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ये ले लेते हैं हम दिस वन। सो यहाँ से हो गया हमारा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, सेम वैसे ही बॉक्स बना लेते हैं, दिस इज व्हाट x एंड दिस इज y। अब जैसा कि हमने कहा था कि बेस्ट होता है कि अगर हम किसी को जीरो लेट कर ले तो आराम से आंसर आ जाए, पर यहाँ पे जीरो लेके कोई खास फायदा नहीं है, बिकॉज डेसिमल में चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी हम उस चीज़ को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। हम x को जीरो ले सकते हैं, जैसे ही x जीरो लेंगे y का हो जाएगा हमारा 3, पर y को जीरो नहीं लेना, बिकॉज y को जीरो लेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो y को ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे 1, सो y 1 लेंगे, उधर डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन की वैल्यू निकल कर आ गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दिस इज व्हाट x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। हम यहाँ पे वो चीज़ फॉलो कर सकते हैं कि x को हम जीरो ले ले, फिर y को जीरो ले ले, दिस इज व्हाट x एंड y। सपोज इसको हमने जीरो ले लिया और इसको भी जीरो ले लिया, तो जब x को जीरो लेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, और y को जीरो लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब इन दोनों के बिहाफ पे हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, देखते हैं ग्राफ किस तरीके से होगा, इसका फिजिबल रीजन कहाँ जाने वाला है। मैक्सिमम नंबर क्या है, 6 है और 3 है, सो 3 और 6 पे लेके चलते हैं, किस पे, x पे 6 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो पहले यहाँ से बना लेते हैं, x 0 है, y 3 है, हेयर इट इज़। नाउ 1 1, सो 1 1 पॉइंट हमारा यहाँ आ गया, यहाँ से हमारी लाइन पास होगी कुछ इस तरीके से। ओके, सो इस लाइन का नाम क्या है हमारा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 रहने देते हैं, 3। नाउ द सेकेंड इज x 0 y 3, सेम यही है, x 0 y 3। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, x 6 है, y 0 है, सो हेयर इट इज। तो यहाँ से हमारा ये लाइन जाएगा कुछ इस तरीके से, इसको टच करते हुए पास होना चाहिए, लाइक दिस। ओके, सो ये जो ग्राफ है इसका जो इक्वेशन की नेमिंग है क्या है, दिस इज व्हाट x प्लस 2y एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, राइट। सो इस तरीके से हमारा क्या है, ग्राफ प्लॉट होकर आ गया। अब क्या करना है, इसके फिजिबल रीजन निकालने हैं, चेक करना है किस पे, 0 0 पे। सो चेकिंग एट 0 0, राइट। ओके, सो नाउ चेक करते हैं हमारा फिजिबल रीजन कहाँ है, चेकिंग एट 0, 0। तो फर्स्ट इक्वेशन में लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है, सो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 3, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। तो ऐसे केस में क्या होता है, फॉल्स में जो हमारा बाउंडेड होता है वो अपोजिट हो जाता है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन हो जाता है, या फिर ये बोलो कि अपोजिट डायरेक्शन टू द ओरिजिन। तो ओरिजिन अगर हमारा इस साइड है, दिस इज व्हाट 0 0, तो जो फिजिबल रीजन होगा शेडिंग वाला पार्ट वो इस साइड चला जाएगा, राइट, यानी कि आउटसाइड। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड लेते हैं, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ये स्टेट भी फॉल्स है, कुछ में दोनों फॉल्स होगा, कुछ में दोनों ट्रू होगा, कुछ में एक फॉल्स और एक ट्रू होगा। तो ये सिचुएशन पे और इक्वेशन पे डिपेंड करती है कि किस टाइप की इक्वेशन है और कैसे उसको सॉल्व करना है। सो ये वाले भी जो है हमारा सेटेड रीजन है, ये भी कहाँ जा रहा है, आउटसाइड जा रहा है। तो ये दोनों के दोनों आउटसाइडेड है, और इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि जो लाइन है
वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होने वाला है, लाइक दिस एंड दिस। ओके, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फिजिबल रीजन आने वाला है वो ये वाला पार्ट आने वाला है। तो ये तो अनबाउंडेड है, बाहर की तरफ जा रहा है, और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जो दो कॉमन पॉइंट है जिस पे ये बन रहा है, वो हमारा कुछ इस तरीके से पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दिस इज व्हाट पॉइंट ए, नाउ पॉइंट ए इज व्हाट 0,3 एंड दिस इज पॉइंट बी, और बी पे जो पॉइंट है हमारा क्या है 6,0। तो ये हमारे क्या एक तरीके से कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर तो नहीं बना रहा है, अनबाउंडेड है बिकॉज, तो हम इसको एज अ कॉर्नर पॉइंट अगर मान ले, सो दिस इज व्हाट कॉर्नर पॉइंट्स एंड दिस इज व्हाट हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है ऑफ z, और z की वैल्यू क्या है, दिस इज व्हाट x + 2y, x + 2y। सो कॉर्नर पॉइंट हमने लिया सपोज a के पॉइंट्स क्या थे, दिस इज व्हाट 0,3 0,3, और b है हमारा 6,0। सो b इज व्हाट 6,0। सो ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से 6 आ रहा है, ये भी हमारा क्या 6 आ रहा है, दोनों ही वैल्यू दे रहा है मिनिमम। तो हो सकता है मे बी एक वैल्यू मिनिमम दे या एक से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकता है, तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना होता है, एक और सिचुएशन को क्रिएट करना होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ अनबाउंडेड रीजन होने की वजह से ये वाली जो इक्वेशन है इसको कंपेयर कर देते हैं किसके साथ, 2y एंड लेस देन ऑफ 6 से, बिकॉज ठीक है ये लेस देन होता है ओनली, मिनिमाइज करने इसमें इक्वल वाला कोई सीन नहीं आता। फिर चेक करना होता है क्या इस 6 पे कोई और ऐसा पॉइंट है जिस पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है, सो इट मीन्स कि 6 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। सो इस पॉइंट पे जो 6 है वो मिनिमम है, किसी में 1 भी हो सकता है, किसी में 2 भी हो सकता है, जैसे हमने इससे लास्ट वाले में देखा था -12 केवल एक ही था और एक 16 था जो मैक्सिमम, तो दोनों में से जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो, जैसे भी रिक्वायरमेंट हो, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो चीज़ मेन फाइंड आउट करनी होती है, पॉइंट्स होता है, फिजिबल रीजन देखना होता है, ट्रू फॉल्स चेक करना होता है कॉर्नर पॉइंट्स पे, देन वहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आ जाएगी। बस इतना सा करना है, आपको इस चैप्टर से फुल मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल हाफ मार्क्स भी कटने की कोई गुंजाइश नहीं है, बिकॉज ग्राफ आपको आता ही है, कॉर्नर पॉइंट्स इतना वैल्यूएबल होता नहीं है, राइट। सो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा कुछ क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, बेसिकली 1 2 3 फंक्शन है, बस इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे, 3 फंक्शन होने की वजह से, और इसमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करना है, दोनों चीज़ फाइंड आउट करनी है, और एक मेन ये भी है कि ये लेस देन इक्वल्स टू है और ये ग्रेटर देन इक्वल है, राइट। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं, बात की चीज़ें बाद में देखेंगे, अभी इन्हें दोनों को एक साथ ही दे दिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको भी यूज़ कर लेंगे। सो फर्स्ट हमारा क्या है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इसको करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस इज व्हाट 5x + 10y। नाउ पहली इक्वेशन है हमारी x + 2y एंड लेस देन 120। तो बेसिकली क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जब वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो सेम वही चीज़ है, x y ले लेते हैं, दिस इज व्हाट x एंड दिस इज y। एक को 0 ले लिया x और एक बार 0 ले लिया y। तो अगर हमने x को 0 लिया है तो y हमारा आ जाएगा 60, और अगर y को 0 लिया है तो x आ जाएगा 120। अब गैप हम थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज छोटे छोटे नंबर से वैसे भी काम होने वाला है नहीं। नाउ सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इज व्हाट x + y एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। तो यहाँ से सेम अगर हम लेते हैं, लाइक दिस इज व्हाट x एंड दिस इज y, और दिस पॉइंट इज 0, दिस इज 0, तो दोनों के वैल्यूज क्या आ जाती है 60 आ जाती है। नाउ कम टू द थर्ड है हमारा x - 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो इसकी जब इक्वेशन हम बनाएंगे तो इसके लिए बेस्ट पता क्या है कि आप इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई ऐसे कि दिस इज सपोज x और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बिकॉज हम पॉइंट्स निकाल रहे हैं तो इक्वली ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 2y। तो एक बार जब हम डालेंगे तो दोनों तो 0 0 आ जाएगा। ना अगर हम x की वैल्यू, यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। अगर हमने y की वैल्यू ले लिया 10, तो जो हमारा 10 नहीं, कुछ ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे ऊपर वाला भी काम हो जाए, और 20 ले लेते हैं। तो सपोज अगर हमने y ले लिया 20 यहाँ डालेंगे तो x कितना आ जाएगा 40, राइट। तो इस तरीके से हमारे तीनों इक्वेशन हो गए। अब क्या करना है, तीनों को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए जो वैल्यूज़ है 1 2 लेंगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है, नेगेटिव में नहीं है तो उसको हम रहने देते हैं। वैल्यूज़ क्या चाहिए, हमें थोड़ी बड़ी चाहिए, लाइक x कितना है 120 है, तो इंटरवल क्या करते हैं, हम 20 से स्टार्ट करते हैं, सो डेट कि ये जो सारे नंबर दिख रहे हैं आपको 20 के टेबल में आने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे 10 ही लिया था। सो डेट ये हो जाएगा हमारा 0, दिस इज व्हाट 20 40 60 80 100 एंड 120। यहाँ पे 140 भी ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट 20 40 60 80 100। ओके, नाउ व्हाट, अब यहाँ से पहली इक्वेशन ले लेते हैं। पहली क्या है, x0 y 60, सो हेयर इट इज। नाउ इसको ले लिया सपोज a एंड दिस इज व्हाट b, सो x 120 एंड 0, सो हेयर इट इज, दिस इज व्हाट b, लाइक। सो यहाँ से हम लाइन को ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, एंड दिस इज पासिंग लाइक दिस,
ओके, चेकिंग बाद में कर लेंगे, फिलहाल हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये 60-60 है, सो एक पॉइंट तो यहीं से आ जाएगा। हाँ, इसको फिर से हम ले लेते हैं, ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बी था तो ये हो गया हमारा सी। एक्स 60 है और वाई 0 है, दिस इज व्हाट पॉइंट सी। ये बी हो गया, दिस इज पॉइंट ए। तो एक लाइन हमारी यहाँ से पास हो जाएगी कुछ इस तरीके से। इक्वेशन की नेमिंग भी कर देते हैं सो डेट प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा कुछ था x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 और दिस वाज x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120। नाउ द थर्ड वन इज, ये तो 0 0 है, एक तो यहाँ से जाएगा, इसको हम ले लेते हैं ओ, दिस पॉइंट इज व्हाट ओ, ठीक है, 0 को ओ ले लेते हैं। x 40 है और y 20 है, x 40 y 20 इट मीन्स पासिंग थ्रू हियर। तो ये यहाँ से पास होगा कुछ लाइक दिस, ठीक है। इसकी जो नेमिंग है क्या है, x माइनस 2y एंड दिस इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हम इसका फिजिबल रीजन ढूंढते हैं कि ये किस साइड सेट होने वाला है। फिजिबल रीजन के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, इजी रहेगा आइडेंटिफाई करने में। फर्स्ट ले लेते हैं सेम चेकिंग एट 0 0। सो दिस फंक्शन इज 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 120, तो ये तो हमारा ट्रू दे रहा है, दिस इज व्हाट ट्रू। सो ट्रू देने की वजह से इसकी जो फिजिबल रीजन की सेटिंग होगी वो नीचे की साइड हो जाएगी। पहले हम इसको ऐसे कर लेते हैं, जो मेन एक कॉमन वाला पॉइंट होगा उसको फिर हम डार्क कर देंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा सेकंड वन दिस। ये कहना चाह रहा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, तो 0 0 जब डालेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ये तो पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज व्हाट फॉल्स। सो फॉल्स के लिए क्या होगा, आउटवर्ड होगा। सो ये वाली जो इक्वेशन है इसके लिए जो सॉल्यूशन जाएगा वो आउटसाइड जाएगा। इट मीन्स कि कुछ ये हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला पार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। पर एक बार इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। अब इसको हम 0 0 पे चेक नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, ये इक्वल्स टू 0 ही दे रहा है। तो उसको हम क्या करेंगे, चेकिंग एट, इसमें लेफ्ट का या राइट का कोई एक पार्ट ले लेते हैं, तो हम इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 0,20, राइट, 0,20 है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट अगर हम करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, दिस इज व्हाट 0 माइनस 40 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। सो ये कहाँ हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज हमने पॉइंट लिया था लेफ्ट साइड में, तो ये राइट साइड में सेट होगा इधर की साइड। तो इन तीनों का जो फिजिबल रीजन आ रहा है वो ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है, लाइक दिस पॉइंट। तो इसके लिए जो हमारा क्रॉस सेक्शन है या जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बी क्या है, दिस इज 120,0, दिस इज पॉइंट सी इज 60,0। दो और पॉइंट आ रहा है, इन दोनों पॉइंट को हम ले लेते हैं। सपोज दिस इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू, राइट। सो यहाँ से हमें क्या चाहिए, 4 कॉर्नर पॉइंट है। 4 कॉर्नर पॉइंट के लिए हमें क्या करना होगा, 2 और फाइंड आउट करने होंगे। एक तो 2 तो पहले से ही आ गया, 2 और चाहिए। सो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। नाउ सपोज दिस इक्वेशन इज व्हाट 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। नाउ वी नीड टू सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या पॉइंट आएगा, पॉइंट आएगा दिस इज व्हाट, नहीं फर्स्ट सेकंड को तो सॉल्व ही नहीं करना, हमें सॉल्व करना है थर्ड को फर्स्ट के साथ। तो फर्स्ट को थर्ड के साथ सॉल्व करने का बेसिकली मतलब यही होता है, सॉल्विंग सॉल्विंग दिस साइड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन है, सीधा सीधा उठा के हम इसमें फर्स्ट में डाल देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, दिस इज व्हाट 2y प्लस 2y इक्वल्स टू 120। सो 4y इक्वल्स टू 120, दैट मीन्स कि y इक्वल्स टू व्हाट 30, ठीक है। अब इस 30 की वैल्यू को हम यहाँ डाल देते हैं। सो x इज व्हाट, दिस इज व्हाट 60। तो ये जो फर्स्ट और थर्ड वाला जो सॉल्व हुआ है, दिस इक्वेशन इज व्हाट पॉइंट q। सो पॉइंट q की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, x इज 60 एंड y इज 30, ओके। सो ये 2 पॉइंट आ गया हमारा q का, 60 है, 60,30। अब बच जाता है p, तो हमें क्या करना है, p को फाइंड आउट करना है। तो p को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, सेम इसको उठा के यहाँ डाल देना है। सो दिस इज व्हाट 2y प्लस y इक्वल्स टू 60, दिस इज व्हाट 3y इक्वल्स टू 60। सो द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट 20। अब इस y की वैल्यू को x में डाल देंगे। सो x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 20 इज व्हाट 40, राइट। तो ये जो पॉइंट है हमारा पॉइंट p, इस p के जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या हो जाएंगे, दिस इज 40, 20, राइट। सो कॉर्नर पॉइंट आ गया हमारे पास चारों के चारों, दिस इज व्हाट b c p q। तो यहाँ कॉर्नर पॉइंट ले लेते हैं।
कॉर्नर पॉइंट्स point B, C, P, Q. So B was 120, 0 and the C was 60, 0. P क्या था हमारा? P is what? 40, 20 and now Q 60, 30. 60, 30 ठीक है. सो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए 60, 30. अब क्या चाहिए हमें? मिनिमम और मैक्सिमम. तो दोनों चीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं. z ले लेते हैं. z इज़ व्हाट? z के लिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z वाज 5x + 10y. 5x + 10y. दिस इज़ व्हाट? 5x + 10y. अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 0 है तो 10y तो खत्म हो जाएगा. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को तो दिस इज़ व्हाट? 60 यानी कि 600. इसमें भी 0 है, y खत्म हो जाएगा. दिस इज़ व्हाट? 5 से मल्टीप्लाई होगा 300. ये हो सकता है. तो ये 5 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे सो 20 मीन्स 200 और 200 दिस इज़ व्हाट? 400. और यहाँ से लेंगे तो 5 से 300 और दिस इज़ ऑल्सो 300 सो 600. ओके. तो इस तरीके से हमारे पास ये जो 600 है दिस वन इज़ मैक्स वैल्यू, दिस वन इज़ ऑल्सो मैक्स वैल्यू एंड दिस इज़ व्हाट? मिनिमम वैल्यू. राइट. तो एक मिनिमम वैल्यू है, दो मैक्सिमम वैल्यू है बिकॉज दो 60 आ रहा है, 600 आ रहा है और एक 300 आ रहा है. तो इस तरीके से हमारे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ की पॉइंट्स आ जाते हैं. यानी कि अगर जो भी होगी x की वैल्यू अगर ये होगा 120, 0 या फिर 60 और 30 होगा तब भी मैक्सिमम वैल्यू देगा. जैसा कि कहा था ना कि अगर आपको दोनों टेबल सेल करना हो, टेबल चेयर, तो आप उसके नंबर्स को थोड़ा सा आगे पीछे करके कर सकते हो या फिर ओनली टेबल या चेयर को भी सेल कर दो तो भी आपका काम चल जाएगा. राइट. तो इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी फाइंड आउट करना आप इजीली फाइंड कर सकते हो. ये काफ़ी सिंपल और ईजी वे है, इसमें आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं गारंटेड. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8. अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या डिफरेंस है? इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है. ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये भी लेस देन है, ये सेम है. सिंपल है, आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो. सेम आने वाला है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है. ये आपके लिए छोड़ देते हैं होमवर्क के लिए. आप ट्राई कीजिए और देखिए कि इसकी वैल्यू कैसी आने वाली है और क्या क्या इसके सॉल्यूशंस होने वाले हैं. सो नाउ इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे. सो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्या कह रहा है? दिस इज़ ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन. ठीक है. ये सारा का सारा ये बाहर चला जाएगा फिजिकल रीजन जैसे कि हमने किया था लास्ट टाइम. दिस इज़ व्हाट? लेस देन, लेस देन. ये भी कुछ सिंपल ही है, इजी है, पर फिर भी एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सो डैट कि हमारी एंडिंग अच्छे से हो जाए. सो क्वेश्चन नंबर 10 में जो z फाइंड आउट करना है दिस इज व्हाट? x + y. ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हमें क्या करना है? इसका ग्राफ प्लॉट करना है. सो ग्राफिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको ले लेते हैं x - y लेस देन इक्वल्स टू -1 एंड दिस इज बॉक्स x y. ठीक है. सपोज हम इसमें 0 0 ले सकते हैं. ये 0 ले लिया, 0 ले लिया. तो व्हेन x को 0 लेंगे तो y हमारा क्या आ जाएगा? 1 और जो y को 0 लेंगे तो x आ जाएगा -1. नाउ कम टू द नेक्स्ट. दिस इज व्हाट? -x + y इक्वल्स टू 0. तो ये बेसिकली x इक्वल्स टू y को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ से जो भी वैल्यू होगी हमारी सेम सेम आ जाएगी. तो सपोज ये x ले लिया, ये y ले लिया, 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा. ठीक है. सिंपल है. सो चलिए इसे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. x y तो दोनों ग्रेटर देन 0 है ही है. वैसे इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो यूज़ होता है, अदरवाइज इसको यूज़ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है. सो द ग्राफ इज लाइक दिस. 0 x एक्सिस, y एक्सिस 1 2. ठीक है. ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है तो हम ले लेंगे, गैप ज़्यादा ले लेते हैं. 1 2 -1 -1. तो जो फर्स्ट पॉइंट है क्या है? 0 और 1 है. दिस इज़ व्हाट? हेयर इट इज़. और x -1 और 0 सो दिस इज़ हेयर इट इज़. तो एक लाइन जो हमारी पास हो रही है कुछ इस तरीके से पास हो रही है लाइक दिस. ठीक है. इसका नेमिंग है, जो इक्वेशन की नेमिंग क्या है नेमिंग कर लेते हैं. दिस इज़ व्हाट? x - y एंड लेस देन -1. सेकेंड इज 0 0 है, हेयर इट इज़. और पॉइंट 1 1 है, सो 1 1 इज़ हेयर. यहाँ से जो लाइन जाएगी ये तो कुछ पैरेलल लाइन जा रही है इस तरीके से. इसका जो इक्वेशन है दिस इज व्हाट? -x + y एंड लेस देन 0. राइट. सो अब बिकॉज ये वाला जो पॉइंट है इसमें हम 0 0 ले लेते हैं. चेकिंग एट 0, 0. सो फर्स्ट इक्वेशन इज 0 - 0 इज लेस देन -1. तो ये फॉल्स है. इसकी जो शेडिंग होगी कहाँ जाएगी? इस डायरेक्शन में जाएगी. ठीक है. अपवर्ड फ्रॉम द सेंटर. सेकंड क्या है? जो सेंटर से जा रहा है तो एक पॉइंट ले लेते हैं. क्या हो जाता है? ये 1, 0 पे चेक कर लेते हैं. सो ये ले लिया हमने 1 तो ये -1 हो गया. और दिस इज़ व्हाट? क्या कहना चाह रहा है? ये लेस देन 0. सो लेस देन 0 है. ठीक है. ट्रू है. ये हमारा ट्रू हो जाता है. सो ये क्या हो जाएगा?
इस डायरेक्शन में सेट हो जाएगा। तो अब इसका कोई कॉमन डायरेक्शन नहीं है, बिकॉज जो फिजिबल रीजन है वो कोई मैच नहीं हो रहा है, इसका तो मिनिमम भी पॉइंट नहीं है, सो डैट कि हम बोल सके कि ये मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। तो ये क्या कह रहा है, हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इसका फिजिबल रीजन ही नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना था हमें, ठीक है, यस, सो नो मैक्सिमम वैल्यू। तो कॉर्नर पॉइंट को चेक भी करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं है, तो सीधा सीधा बोल सकते हैं नो मैक्स वैल्यू, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इस टाइप के क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स में पूछेगा। अब वैसे भी यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा या तो 4 या 5 मार्क्स का आएगा एक ही, तो बाकी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और देखिए किस तरीके से सॉल्व होते हैं और कैसे उसके सॉल्यूशन आते हैं। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर वर्ड प्रॉब्लम होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, बिकॉज उसमें ट्रांसपोर्टेशन वाले थे, चीज़ों को बाय करना था, सेल करना था, कॉस्ट था, सेलिंग प्राइस था, काफ़ी चीज़ें थी, बढ़िया था, मज़ा आता उसके अंदर। तो इसी के साथ इसको एंड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, सो डेट आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इसी तरीके से और अच्छे से वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।